आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो में देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को। क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है, सबसे फर्स्ट हेडिंग में 1 नंबर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ग्राफ मेथड से, यानी ग्राफीय विधि से बनाना है, जो एक्स और वाई के जो भी प्लॉट करेंगे उस पे बनेगा। क्लियर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या बोला है, तो मान लेते हैं सपोज डेट कि यहां लिखते हैं सबसे फर्स्ट हल। क्लियर। एग्जाम में टिट्टो सेम लिखिएगा तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, जो हमारे शिक्षक गण होंगे वो देख के बता देंगे कि हाँ हमारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है। हल में लिखेंगे माना की हमेशा हर सही से लिखेंगे। ठीक है, यानी इस साइड से माना कि लड़कों की संख्या क्या है, हम तो अभी मान रहे हैं 1 है। क्लियर। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। टोटल कितना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल कितना है 10। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x + y = 10। ये आपका समीकरण 1 मान लिया। क्लियर। इसको भाई हम क्या करते हैं, डब्बे में बंद करते हैं, जिससे हमारे शिक्षक गण को एकदम आसानी से दिख जाए कि हाँ हमारे प्रिय बच्चों ने ये काम किया है। x + y = 10। क्लियर। सेकंड, अब बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्लियर। पुनः क्या बोल रहा है आपसे कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या मैंने माना है, y। क्लियर। और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको हम बराबर करने जाएंगे तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है कि लड़कों की, तो क्लियर कट आपको क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो y आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, तो x से, यानी कि बच्चों से, यानी कि y - x = क्या हो गया, 4। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्लियर। आपसे किस में पूछ रहा है, ग्राफीय मेथड से पूछ रहा है। तो चलिए पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। फ्रॉम, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। क्लियर। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x + y = 10, या y = आपका हो जाएगा 10 - x। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहां पे एक डब्बा बनाते हैं, ये एकदम जरूरी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। ये x हो गया, y = क्या है आपका 10 - x। क्लियर। तो x = आप 0 रखेंगे तो y = क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर। अगर x = यहां पे 5 रखते हैं तो y = क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये किसके लिए है, तो समीकरण ये किसके लिए, x + y = 10 के लिए। क्लियर। दूसरा डब्बा देखते हैं, किस समीकरण के लिए भाई, तो समीकरण ये y - x = 4, यानी कि आपका क्या होगा, ये आपका x होगा, ये y = क्या निकल के आएगा, ये इधर जाएगा, तो y = क्या होगा, x + 4। अगर आपने x = 0 रखा तो y = क्या निकल के आएगा, 4। क्लियर। अब y = अगर x = आपने क्या रखा, मान लेते हैं कि 1 रखा, तो y = क्या निकल के आएगा, हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। अब इसमें हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, कैसे, x = कितना है, 0, y = कितना है, 10। तो x = 0, y = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। यहां आपका 0 और 10 हो गया। क्लियर। अब क्या है, x = 5, y = 5, x = 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5, ये आपका कहीं यहां पे कटेगा। क्लियर। अगर आप इसको लाइन सीधी खींचे तो इस तरह से जाएगा। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, दूसरा समीकरण, ये समीकरण किसके लिए है, तो x
प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। अब दूसरा समीकरण आपसे क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4। क्लियर, 0 और 4 यहां पे कहीं कटा। अब बोल रहा है x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 5, ये हुआ क्या हुआ 1 और 5, तो ये आपका ऐसे कहीं से जाएगा और ऐसे कट जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कहां पे मैच कर रहा है हमारा, ये मैच कर रहा है हमसे यहां पे, और ये मैच कर रहा है हमसे यहां पे। तो कितना है y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है 7। यानी हमने x को क्या माना था, लड़कों की संख्या x, तो यानी x बराबर लड़का, और लड़का बराबर कितना है 3। क्लियर। y इक्वल टू लड़की, और लड़की कितनी आई है 7। क्लियर। इस तरह से हम लोग ग्राफीय मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 के 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 के 2 में क्या बोल रहा है आपसे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कीमत का मूल्य क्या है 50 रुपया है। तो सबसे पहले हल लिख देते हैं, लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं आपसे पूछा है जो कि माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया, ये तो लिखना ही लिखना है, क्यों रुपया में क्वेश्चन कर रहा हूं, तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, किस आपसे पूछा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू टोटल कितना है 50 रुपया। समीकरण 1। क्लियर। और दूसरे में पूछा है आपसे, दूसरा नेक्स्ट पूछा है उसी में 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कीमत 46 रुपया है, यानी 7 पेंसिल का मूल्य क्या है 100 रुपया, प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपया। ये क्या है आपका समीकरण 2 है। क्लियर। अब देखिए हमने समीकरण जब बना दिया तो इतना समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का तेल निकल गया। अब इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, फ्रॉम यानी कि समीकरण 1 से क्या है भाई 1 में, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफीय मेथड से बनाना है भाई, तो ग्राफीय मेथड से बनाने के लिए 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपन 7, ये समीकरण हो गया आपका 3। क्लियर। अगर आप समीकरण 3 को रखते हैं, समीकरण 3 से अगर डब्बा बनाने चलते हैं, तो चलो भाई डब्बा मैंने बना दिया, इसका क्या है तो 1 हो गया आपका x, और y इक्वल टू क्या है भाई, तो 50 माइनस 5x अपन 7। अगर आप x इक्वल टू ध्यान से देखिए 3 रखते हैं तो 5 3 15, 50 में से 15 गया कितना बचा 35, तो 7 बचे 35। क्लियर। अगर 50 माइनस 5 इंटू 3 अपन 7 रखेंगे तो 50 माइनस 15 अपन 7 इक्वल टू 35/7, क्या निकल के आएगा 5। क्लियर। सेकेंड आपका क्या ऐसा कंसिडर करें, क्या ऐसा माने कि आपका क्या होगा, ये भिन्न कट जाए। कटने के लिए क्या करेंगे, अगर हम -4 रखते हैं तो क्या होगा 50 माइनस 5 इंटू -4। क्लियर। -4 अपॉन 7 रखते हैं तो 50 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 70 अपॉन 7 क्या निकल के आएगा 10। क्लियर। ये आपका क्या बन गया, किस समीकरण के लिए बना, तो आपका समीकरण क्या है, यहां पे आप लिखना चाहें तो बेस्ट रहेगा, या यहां पे दिया हुआ है।
दूसरे समीकरण से, फ्रॉम, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है भाई, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्लियर। अगर आप ये ऐसे लिखेंगे 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x या y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए अगर डब्बा हम बनाने चले, ये x हो गया, ये y इक्वल टू क्या है 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब ध्यान दीजिए, क्या ऐसा चीज इसमें हम रखें कि आपका 46 क्या होगा, कट जाए। तो क्या हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 7 त्रिका 21, यानी कि 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो क्या निकल के आएगा 46 माइनस 21 अपॉन 5। तो 46 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 25, और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 निकल के आएगा। क्लियर। एक तो निकल गया। अब दूसरा क्या रख सकते हैं इसमें, x इक्वल टू अगर हम 8 रखते हैं सपोर्टेड, तो क्या निकल के आएगा y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, तो 46 माइनस 7/56 अपॉन 5, यानी कि माइनस 10 अपॉन 5 या माइनस 2 निकल के आएगा। यानी कि x इक्वल टू 8 रखते हैं तो y इक्वल टू माइनस 2 निकल के आएगा। अब चलते हैं इसको ग्राफ पे बनाते हैं। कैसे, तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना होगा, एक x एक्सिस खींचना होगा, जो कि ये माइनस हो गया x, ये प्लस हो गया x, और ये y एक्सिस खींचना पड़ेगा, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। ये ओरिजिन आपका क्या है 0 0, यानी कि 0 इसे हम लोग मानते हैं। चलिए इस ग्राफ पे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। क्या बोला है, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना है 5, यानी x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू आपका ये 3 हो गया, तो y इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे कहीं पे कटेगा, क्या है 3 और 5। क्लियर। x इक्वल टू -4, 1 2 3 4 माइनस में, तो y इक्वल टू कितना है 10, यानी कि आपका कहां पे जाएगा, अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां पे कहीं जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग स्केल रख के खींच लेते हैं भाई, कि सीधा आएगा आपको। क्लियर। अब हमसे बोला है क्या है समीकरण, इस समीकरण को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले समीकरण में, यानी 5x प्लस 7 y इक्वल टू 50 के लिए, इस समीकरण के लिए। क्लियर। यहां पे क्या था -4 और 10। क्लियर। अब दूसरा क्या हमसे पूछा है, इसमें देखते हैं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, यानी यहीं पे कहीं कटेगा। ठीक है, 3 और 5। क्लियर। x इक्वल टू 8, 3 3 6 2 8 8। क्लियर। और y इक्वल टू क्या है -2, यानी यहां पे कहीं कटेगा। क्लियर। तो आपका क्या कट रहा है भाई, कट रहा है यहां पे ऐसे, है ना, कट रहा है, यानी कि यहां पे क्या है आपका -2, सॉरी 8 और -2। क्लियर। तो देखिए यहां पे कहीं कटिंग आ गया, क्या कट के आ रहा है 3 और 5, यानी x की वैल्यू कितनी आई यहां पे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितनी निकल के आई 5। ये रहा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, x इक्वल टू किसको माने हैं, तो पेंसिल। तो पेंसिल इक्वल टू x इक्वल टू कितनी आई है 3 रुपया। ठीक है। और कलम का मूल्य क्या निकल के आया y रुपया, यानी y की वैल्यू कितनी आई है 5 रुपया, यानी पेंसिल का कीमत आपका 3 रुपया और कलम का कीमत 5 रुपया। इस तरह से हम लोग ग्राफी मेथड से बनाते हैं। अगर आपने इस तरह से एग्जाम में बनाया तो कोई ऐसा बंदा टीचरगण नहीं रहेंगे जो आपका 1 नंबर भी काट ले। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।